बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की एपिसोड नंबर 187 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली केस से हमें एक नया दौर या एक नई कहानी शुरू होती हुई नजर आएगी, जहां पर एक बाज़ंतीनी कमांडर जबकि एक मंगोल कमांडर उस्मान बे के खिलाफ हमें दिखाए जाएंगे और उसके साथ साथ उस्मान बे के इत्तेहादियों में भी इजाफा होगा। लेकिन कुछ पुराने किरदार भी हो सकता है ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इस ट्रेलर में एक शहादत भी दिखाई जा रही है। खैर, उस पर भी बात करते हैं। और ओरहान बे और अलाउद्दीन बे के दरमियान भी थोड़े से इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। तो ये इख्तलाफात आर्जी होंगे, क्योंकि ओस्मान बे कभी भी अपने दोनों बेटों के दरमियान ऐसे इख्तलाफात बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो उन दोनों को ही सजा दे दे, लेकिन वो फिर भी इस तरह की सिचुएशन को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही उनके दोनों बेटे उस्मान बे के हुक्म के खिलाफ कोई अमल करेंगे। खैर, बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अब बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम कमांडर ग्लैडियोस को देख सकते हैं, जो कि काई के लोगों का जिक्र कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर उस्मान बे ने या ओरहान बे या अलाउद्दीन बे ने कोई जाल बिछाया हो, तो इसलिए वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं। जबकि दूसरी जानब मंगोल कमांडर उल्लुक कुचार जो है वो कबीले में दाखिल होते हुए उस्मान बे का नाम लेते हुए सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में क्या चीज दिखाई जाती है। इन सीन्स में उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग इस जगह को उन लोगों के लिए मज़ार या कब्र बना देंगे और यहीं पर हम ओरहान बे को बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ते हुए देख सकते हैं। जबकि उसी दौरान अलाउद्दीन बे और कुछ सिपाही वहां से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं अलाउद्दीन। तो हो सकता है इसी वजह से ओरहान बे को अलाउद्दीन बे पर गुस्सा आया हो। जैसा कि मैंने ये बात बोली कि ओरहान बे को इसी वजह से अलाउद्दीन बे पर गुस्सा हो सकता है और वो इसी वजह से यहाँ पर उनका नाम भी गुस्से से ले रहे हैं। और अलाउद्दीन बे भी पहले ट्रेलर में ये बात बोल रहे थे कि उन्होंने मुझे बुज़दिली का ताना दिया है। तो देखते हैं क्या दिखाया जाता है। जबकि यहाँ पर हम यूसुफ बे को देख सकते हैं, जो शायद नेक्स्ट एपिसोड में शहीद हो जाएं, और कमांडर ग्लैडियोस ये बात बोल रहा है कि मैं आप लोगों के लिए जहन्नम को लेकर आया हूँ। लेकिन वहीं पर हम जो नए उस्मान बे के इत्तेहादी हैं उनका डायलॉग सुन सकते हैं, जो ये बात बोल रहे हैं कि भेड़िया कभी भी अकेला नहीं होता। इन सीन्स में हम तुर्क सिपाहियों यानी कि काई के सिपाहियों को और बाज़ंतीनियों को आपस में लड़ते हुए देख सकते हैं, जहां पर काई के जो सिपाही हैं वो अल्लाह का नाम लेकर मैदान जंग में उतर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब ओरहान बे और अलाउद्दीन बे नजर आ रहे हैं, जहां अलाउद्दीन बे ये बात बोल रहे हैं कि मैं इसलिए पीछे हट गया कि वहां पर बहुत सारे जो सिपाही हैं, बहादुर सिपाही, उनकी जान जा सकती थी। यहाँ पर हम ओरहान बे को अलाउद्दीन बे को मुक्का मारते हुए भी देख सकते हैं और इसी वजह से हो सकता है कि दोनों भाइयों के दरमियान कुछ इख्तलाफात दिखाए जाएं, लेकिन ये आर्जी इख्तलाफात होंगे। और ओस्मान बे भी ये बात बोल रहे हैं
कि अगर जहां पर आप लोग मौजूद हो तो वहां पर दुश्मन की क्या जरूरत है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि दफा हो जाओ मेरी नजरों से, और ये बात वो दोनों को ही बोल रहे हैं। Savaş meydanı başka şeye benzemez Gonca. Eğer Alaaddin'in canı yanarsa ben çok can yakarım. इस सीन में हुलफरा खातून गोंजा खातून से बात कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि मैदान जंग आम जगह जैसा नहीं होता या आम सिचुएशन नहीं होती मैदान जंग में, जिसके जवाब में गोंजा खातून अलाउद्दीन बे की तरफदारी करते हुए ये कह रही हैं कि अगर अलाउद्दीन बे को एक आंच भी आती है तो मैं बहुत जानों को तकलीफ दूंगी। और ये बातें यहाँ पर बाला खातून भी सुन रही हैं, तो देखते हैं कि बाला खातून का क्या रिएक्शन होगा। Ne bu Boyna? अब इस ट्रेलर में ये चीज थोड़ी सी हैरानगी वाली है, जहां पर हलीमा जो है वो सोफिया को कत्ल करते हुए या उन पर कातिलाना हमला करते हुए नजर आ रही है। पहली तो बात है कि हलीमा को अब सोफिया के पास जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सोफिया ये बात बोयना से पूछ रही है या हलीमा से पूछ रही है कि क्या मामला है, जिसके बाद हलीमा जो है वो सोफिया पर हमला करती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Boyana değil, Halime. Ya birlik olacaksınız. यहाँ पर हलीमा भी यही बात बोल रही है कि मैं बोयना नहीं हूँ बल्कि हलीमा हूँ। अब ये चीज जो है वो हकीकत में ऐसी होगी या ये फिर हलीमा का कोई ख्वाब होगा या ख्याल होगा, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज है इस ट्रेलर में, जबकि इसके बाद उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि अपने दोनों बेटों से ये बात बोल रहे हैं कि या तो फिर आप मुत्तहिद हो जाएंगे। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Hala o yolu siz olmadan yürüyeceğim. ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि या फिर आप दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे या फिर मैं इस रास्ते पर आप दोनों के बगैर ही चल लूंगा, यानी कि ये जो जिहाद का रास्ता है वो मैं आप दोनों के बगैर ही चलूंगा और अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंच जाऊंगा। तो देखते हैं कि अब ओरहान बे और अलाउद्दीन बे का इस बात पर क्या रिएक्शन होगा और मजीद क्या चीजें हमें एपिसोड में दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।